बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, सावन की झड़ी लगी हुई हो तो किस ज़ालिम का दिल नहीं करेगा कि वो पकौड़े ना खाए। इसलिए आप लोगों के लिए रेसिपी लेके आया हूँ वेजिटेबल पकौड़ों की। बहुत मज़े के ये टेस्टफुल बनेंगे। आप मेरे साथ रहिए। बिल्कुल इसी तरह आपने बनाने हैं जैसे मैं बनाऊँगा। तो सबसे पहले आपने एक खुला बर्तन लेना है। बाउल ले लें या कोई और बर्तन ले लें, लेकिन खुला बर्तन लें। उसमें आपने 2 आलू लेने हैं। आलूओं को आपने छील के साफ़ करके धो लेना है। उसके बाद उसको आपने यूँ लंबा लंबा काट लेना है, ऐसे इसमें डाल दें। उसके अलावा आपने लेनी है बंद गोभी। बंद गोभी भी आधा फूल, जो छोटे साइज़ का होता है वो आधा फूल आप ले लीजिएगा, तो वो भी डाल दें। उसको भी आपने लंबा ही करके काटना है। बिल्कुल वेजिटेबल जो है काटने का तरीक़ाकार एक जैसा होना चाहिए, यानी जो सब्ज़ियां आप काटेंगे वो बिल्कुल एक जैसी कटी हुई हों। तो प्याज डाल के यहाँ पे मैंने ले ली है थोड़ी सी पालक है, ये फ्रोज़न है, तो ये थोड़ी सी पड़ी हुई थी। मैंने कहा चलो ये भी डाल देते हैं, मज़ा आएगा। तो सब्ज़ी है ना, तो इसमें मिर्चें 4 मिर्चें मैंने ली हैं, उनको ऐसे बारीक बारीक काट लिया है, ये मैंने डाल दी है। अब यहाँ पे मैंने बेसन डालना है। बेसन 5 चम्मच आप डाल लीजिएगा, और अगर ज़रूरत पड़े तो फिर थोड़ा सा और डाल लेना, लेकिन यह है कि बहुत ज़्यादा नहीं डालना। जहाँ पे नमक जाएगा 1 चम्मच, उसके साथ हल्दी जाएगी आधा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर जाएगा 1 चम्मच, और उसके साथ यहाँ पे कुटी हुई मिर्च जो है ये तकरीबन 1.5 चम्मच में डाल रहा हूँ। अच्छा, धनिया अगर पाउडर मिल जाए तो आप वो डाल लीजिए, अगर साबित मिले तो वो आप हल्का हल्का कूट के वो डाल लें। यहाँ पे अजवाइन थोड़ी सी मैंने ली है, यानी ये चौथाई चम्मच है, ये डाल दें, और उसके साथ साबित ज़ीरा डाल दें। इसके साथ ही एक मसाला मैंने बनाया था रमज़ान में, आपको याद होगा, पकौड़ों के लिए, वो भी 1.5 चम्मच मैंने डाल दिया है। इन सबको मैं करूँगा मिक्स, और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको सारे को मिक्स करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि बल्कि मैं ऑयल चढ़ा लेता हूँ चूल्हे पे। तो इधर आ जाते हैं चूल्हे पे। यहाँ पे ऑयल मैंने गरम कर लिया है। अब वो जो मैंने मसाला बनाया है उसके पकौड़े मैं बनाऊँगा। छोटे छोटे पकौड़े आपने बनाने हैं, बहुत बड़े साइज़ के नहीं बनाने हैं जैसे दुकानों पे या ठेलों पे मिलते हैं। आपने बिल्कुल छोटा साइज़ रखना है। लेकिन आप देखेंगे कि ये सब्ज़ियाँ हमने इस अंदाज़ से काटी हैं कि ये छोटे नहीं लगेंगे, ये बड़े बड़े पकौड़े लगेंगे। तो आपने फ्राई पैन में जितने आ सकें वो आपने डाल लेने हैं, और अगर बाकी मसाला बच जाए तो फिर आपने दूसरी बार डाल लेना है। ये ऐसे डाल के आपने सारे पकोड़े तल लेने हैं। इनको आपने इंतज़ार करना है तकरीबन 1 मिनट का। 1 मिनट के बाद आप इनको पलटेंगे जब अच्छी तरह से एक साइड से पक जाएंगे। उसके बाद मैंने इसको पलट लेना है। जो जगह बच जाए, थोड़ी सी जो जगह बची हुई है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसकी थोड़ी सी स्पेस और बनाता हूँ, और यहाँ पे भी मैं ये डाल लेता हूँ। इसको 1 मिनट के बाद मैंने पलटना है। पलटना कैसे है, चम्मच ये चिमटा लेके, तो उसके साथ मैंने पलटना है। ऐसे आपने चम्मच वगैरह के साथ नहीं पलटना, क्योंकि ये गर्म होते हैं बहुत ज़्यादा, ऑयल बहुत गर्म है, तो इसलिए एहतियात करें। ये भी ख्याल रहे कि एक पकौड़ा दूसरे के साथ चिमट ना जाए। बस इसको आपने अलग अलग ऐसे करके करना है। तो अगर ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और इस बरसात के मौसम में ज़रूर पकौड़े बनाएं। ये 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर पक जाने वाले पकौड़े हैं। 5 मिनट लगेंगे आपको। जितनी देर में बादल आएंगे, बादल बरसेंगे, इतनी देर में ये पकौड़े रेडी होंगे इंशाल्लाह। ये देखिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। डिश आउट करके दिखा देता हूँ जनाब। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ये रेडी हो गए। तो अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करें। एक अच्छा सा प्यारा सा लाइक और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। लहसुन और पुदीने की चटनी के साथ पेश करें, इंशाल्लाह बहुत ही आपको दाद मिलेगी, आपकी वाह वाह होगी, आपकी तारीफ़ें होंगी। तो आपने ये ज़रूर बनाने हैं, घर वालों को खिलाने हैं। अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह पाक की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे वो दोस्त जो परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनको परेशानियों को दूर करे। जो मेरे दोस्त बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफाए कामिला आजिला अता फ़रमाए। और जो मेरे दोस्त बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे। इंशाल्लाह आप लोगों से अगली रेसिपी में ज़रूर मुलाकात होगी। मुझे दें इजाज़त, और पकौड़े आपने ज़रूर बनाने हैं, साथ में ये चटनी भी ज़रूर बना लेनी है। फिर आपने मुझे बताना है कि आपकी चटनी और आपके पकौड़े कैसे बने। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।